कैब ड्राइवर का अपहरण कर हत्या करने वाले बदमाश की लखनऊ पुलिस से मुठभेड़ हुई है। पूरी जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि कैब ड्राइवर कौन था और कहां पर उसका अपहरण हुआ, कैसे उसकी हत्या की गई और लखनऊ पुलिस में कहां बदमाश साथ मुठभेड़ हुई। देखिए निशांत, आपको बता दें कि लखनऊ का कैब ड्राइवर था जिसका पहले अपहरण किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर सीतापुर में शव को फेंक दिया जाता है। इसके बाद सनसनी फैल जाती है क्योंकि शव जो है सीतापुर के पिसावा इलाके में मिलता है, जिस हालत में मिलता है मुंह पर टेप लगा हुआ था। और इसके बाद पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। चूंकि अज्ञात शव होता है तब तक शिनाख्त नहीं होती है कि आखिर ये है कौन। लेकिन जब पहचान होती है, पहचान के बाद पुलिस इस मामले में जुट जाती है क्योंकि चुनौती सीतापुर और लखनऊ पुलिस दोनों के लिए बन जाती है। अपराध की जो शुरुआत है वो लखनऊ से होती है वहीं से इसका अपहरण होता है और अपहरण के बाद इसकी हत्या कर सीतापुर में लाकर फेंक दिया जाता है। उन्नाव का ये ड्राइवर था और सीतापुर में हत्या की जाती है। इसके बाद इस मामले में लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जो बदमाश है उससे इनकाउंटर हुआ है और बदमाश के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया है। आपको बता दें कि ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के पास किसान पथ अंडरपास के सर्विस लेन पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। पारा पुलिस और क्राइम टीम को एक कार दिखी। रुकने का इशारा करने पर जो है कार बैक कर उसमें सवार भागने लगे। तभी पुलिस ने पीछा किया तो उनकी कार डिवाइडर पर चढ़ गई। इस बीच दो लोग जो थे कार से उतरे, एक भाग गया लेकिन दूसरा कुछ दूर जाकर अंडरपास के खंबे की आड़ लेकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। घायल जो बदमाश है उसकी पहचान पिहानी हरदोई निवासी अजय सिंह उर्फ अमरजीत के रूप में हुई है। उसके पास से जो है असलाह भी बरामद हुआ है। खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और जो डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव हैं, उनके मुताबिक जो है ये जो बदमाश था ये 29 सितंबर 2025 को बुद्धेश्वर में रहने वाले उन्नाव के योगेश पाल की हत्या कर उसकी आर्टिगा गाड़ी को लूट कर फरार हो जाते हैं। और इसके बाद पुलिस इस मामले में जो है जांच पड़ताल करती है और ऐसे ही ये बदमाश जब पुलिस से मुठभेड़ होती है उसके बाद बदमाश के पैर में गोली लगती है। तो कैसे पूरी घटना को अंजाम दिए थे बदमाश, इन बदमाशों का क्या है आपराधिक इतिहास और साथ ही ये और कहां-कहां इस प्रकार की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक शाहजहांपुर में ट्रेवलर चालक है, उसकी भी हत्या करके ये जो है लूट कर चुके हैं। और आइए हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधे डीसीपी पश्चिम जो विश्वजीत श्रीवास्तव हैं उन्होंने जो जानकारी दी है पहले उसे सुन लेते हैं और फिर सीतापुर के मामले को भी आपको जोड़कर बताएंगे। जैसा को आपको जानकारी है कि कुछ दिन पूर्व एक घटना पारा में हुई थी जिसमें एक योगेश पाल नाम का आदमी था जिसकी अपनी गाड़ी थी और वो टैक्सी भी चलाते थे और उसका अपहरण करके लोग ले गए और उसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद सीतापुर में मिली थी। इस संबंध में संबंधित धाराओं में थाना पारा पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें यहाँ पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की टीम और डीसीपी वेस्ट की क्राइम टीम और पारा की थाने की पुलिस लगातार इसमें खोजबीन में लगी थी और अपराधियों की धरपकड़ करने का प्रयास हो रहा था। और इसी बीच मुखबिर खास से पता चला कि आज जिस गाड़ी को लूटा गया है उस गाड़ी को बेचने किसी दूसरे स्टेट के लिए किसान पथ से होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे से कुछ बदमाश जा रहे हैं। इस सूचना पर सीपी सर की क्राइम टीम है और जो डीसीपी वेस्ट की क्राइम टीम है और आगरा थाने की पुलिस इसने अहमदा मोड़ के पास एक अंडरपास है जो एक्सप्रेस वे से मिलता है और वहाँ पर चेकिंग लगाई और सामने से एक गाड़ी जो काफ़ी तेज गति से आ रही थी उसको रोकने का प्रयास किया तो उस गाड़ी ने पुलिस को देखकर गाड़ी बैक की और भागने का प्रयास किया, लेकिन वो गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई। तो उसमें से जो ड्राइवर था
वो फायर करके उतर के भाग गया और दूसरे ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जिससे कि पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिससे उसको गोली लगने से घायल हुआ और उसको नज़दीक के अस्पताल में भेजा गया है। और जो उससे पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये वही वाली गाड़ी है और इसमें जो 29 तारीख को यहाँ से लूट कर ले गई थी और उसमें उन लोगों ने गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उस पर टेप लगा रखा था और उस जिससे कि वो गाड़ी नंबर छुपा हुआ था और उसको लेके वो जा रहे थे। और इनके पास से एक तमंचा और 2 कारतूस मौके से मिला है, एक पर्स मिला है और बाकी जो है इसकी आगे की पूछताछ जो अभी प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि ये इसका नाम अजय है और ये रहने वाला हरदोई का है और इसके ऊपर करीब आधे दर्जन मुकदमे जो है आसपास के जिलों में कायम है और बाकी बात पूछताछ के बाद ही क्लियर। अभी तो जो पुलिस मुठभेड़ की टीम है उन्होंने उसमें 2 आदमी ही देखे जिसमें से एक गोली लगी और एक भाग गया, उतर गया। तो देखिए, आपने सुना विश्वजीत श्रीवास्तव को जो डीसीपी पश्चिमी हैं और वो बता रहे थे कि कैसे मुठभेड़ हुई और कैसे घटना को अंजाम दिया था बदमाश ने, कैसे कार लूटी थी, कैसे अपहरण किया गया था, फिर सीतापुर में कैसे लाकर हत्या की गई थी और फिर कैसे हाफ इनकाउंटर हुआ है, बदमाश के पैर में गोली लगी है, एक बदमाश भाग जाने में सफल रहा है। ये पूरी जानकारी बता रहे थे और आपको बता दें कि जो इस मामले में और जो जानकारी मिली है वो ये जानकारी है कि पुलिस ने पूछताछ में जो घायल बदमाश है उसने जो जानकारी दी उसके मुताबिक जो फरार बदमाश है उसका नाम गुरु सेवक है। उसके साथ मिलकर कुछ दिन पहले जनपद शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र रोजा में 6 अक्टूबर की शाम को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक ट्रेवलर गाड़ी के चालक की हत्या कर उसे लूट लिया था। और इस मामले में जो है लखनऊ पुलिस ने रोजा जो कि जनपद शाहजहांपुर में पड़ता है वहां से भी संपर्क किया है। वहां अवनीश दीक्षित नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर इन लोगों ने उसकी ट्रेवलर लूट ली थी। घायल बदमाश के खिलाफ पुलिस के मुताबिक कई जिलों में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और आपको बता दें कि जो सीतापुर में लूट हुई थी तो उस गाड़ी की नंबर प्लेट पर इन्होंने जो है पहले हत्या की और टेप जो है बदमाशों ने कार का नंबर छिपाने के लिए उस पर टेप लगा रखा था। दोनों नंबर प्लेट जो है उस पर वही टेप लगा रखा था जो बदमाशों ने हत्या के बाद योगेश के चेहरे पर लगाया था। कार पहचानी न जा सके इसके लिए कार पर टेप लगा रखा हुआ था। आप जरा सोचिए, जो टेप कार के नंबर प्लेट पर लगाया था बदमाशों ने, उसी कार टेप को जब हत्या की योगेश की जो कैब चालक था उसके चेहरे उसके मुंह पर लगा दिया। तो इस तरीके से अज्ञात में फेंक गए थे। ये पिसावा थाना इलाका है जहां पर हत्या करके ये सरिया फुकाहा गांव है, यहाँ पर ये लोग उसको फेंक गए थे। ग्रामीणों ने खेत में शव देखा था। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। उस दौरान योगेश के दोनों हाथ पीछे से बंधे थे, चेहरा पूरी तरह टेप से लिपटा हुआ था और इसके बाद फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया था कि पहले बेरहमी से पिटाई की गई और फिर जो है गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये लुटेरा था जिसने कार लूटा और कैब चालक को बुक कराकर यानी अपहरण करके उसको लाए और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। 29 सितंबर का अपहरण हुआ था और 29 सितंबर की ही रात आखिरी बार जो है करीब 9 बजे जो योगेश है उसकी पत्नी वंदना से फोन पर उसकी बातचीत हुई थी, जिसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। 3 अक्टूबर सुबह 100 की शिनाख्त हो पाई थी। 1 अक्टूबर को 100 मिलता है पिसावा इलाके में और 3 अक्टूबर को उसकी शिनाख्त हो पाती है। शिनाख्त के बाद पता चलता है कि उन्नाव के बांगरमऊ निवासी ये बताया जाता है योगेश कुमार पाल, जिसकी उम्र 27 साल थी और ये लखनऊ के पारा क्षेत्र के बुद्धेश्वर बादल खेड़ा में रहता था। वह 29 सितंबर की शाम करीब 6 बजे ओला बुकिंग पर कार लेकर सीतापुर के लिए निकला था और बस उसके बाद से वो गायब हो गया था। तो पूरे इस मामले का खुलासा हो गया है।
लखनऊ पुलिस ने उस बदमाश का हाफ इनकाउंटर कर दिया है, उसके पैर में गोली लगी है और इस तरीके से जो एक बदमाश उसका साथी भाग जाने में सफल रहा है, उसकी भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बिल्कुल, ये बड़ा मामला जहां कैब चालक का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने आज हाफ एनकाउंटर किया है, जिसमें एक आरोपी को से गिरफ्तार किया क्योंकि उसके पैर में गोली लगी। वहीं दूसरा जो था वो फरार हो गया है, मौके से भागने में सफल रहा है। फिलहाल पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। ये बताते चले कि सीतापुर और लखनऊ की पुलिस लगातार उस कैब चालक के अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज टोल गेट से निकाले भी गए थे। उसमें पूरी तरीके से कार में देखा गया था, लेकिन पूरा एंगल जो निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं मजबूती से लूट का एंगल निकल कर आ रहा है। इन तमाम जानकारी के लिए सर आपका धन्यवाद।